हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11। ठीक है, हम उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स 3 डेज में कंप्लीट करेंगे। फोर्थ डे हमारी इसकी क्वेश्चन सीरीज आएंगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा पहले ब्रीफ में समझा देती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, एरिस्टोटले थे, उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था। ठीक है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। उन्होंने बताया कि आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी एब्सेंट होते हैं, उसके बेसिस पे। ठीक है, और प्लांट्स को क्लासिफाई किया था उन्होंने बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। ठीक है, फिर आए थे लिन्नस। लिन्नस ने क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, प्लांट्स और एनिमल्स ओनली। ठीक है, फिर आर एच हुट्टेकर आए 1969। उन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उनके क्राइटेरिया क्या क्या रहे थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। मतलब एक तरीके से उन्होंने पूरा क्लासिफाई कर पांचों हमारे मेन क्राइटेरिया सब ले लिए थे। उन्होंने सेल स्ट्रक्चर ले लिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ले लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लिया था, रिप्रोडक्शन ले लिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ले लिया था। ओके, ओके, तो 5 किंगडम्स कौन कौन से थे हमारे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ओके, पहले आर एच विट्टिकर से पहले भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस आए, सब लोगों ने किए। तो पहले उन्होंने क्या किया था आर एच विट्टिकर ने, और जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बैक्टीरिया, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फॉर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सबको प्लांट्स के अंडर रख दिया था। मतलब किंगडम प्लांट्स में सब कुछ आ गए थे। ठीक है, सब कौन कौन से हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सब पता होना चाहिए थे कौन कौन आए थे। उसका क्राइटेरिया यह यूज होता है सिर्फ सेल वॉल। अब बैक्टीरिया देखो, सेल वॉल प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गे सेल वॉल प्रेजेंट है, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब में हमारे सेल वॉल प्रेजेंट है। ये क्राइटेरिया रखा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था? यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास को और मल्टी सेलुलर स्पाइरोगारा को, दोनों को अंडर एल्गी रखा था। ठीक है, हमें ये याद रखना है, अर्लियर जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना, उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, ओके, हमारी जो सेल वॉल बनी होती है, हम दो की सेल वॉल की बात करते हैं पहले। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है मेन? ये नीट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस में, एसर्शन रीजंस में और नॉर्मल एमसीक्यू सब में बन के आ ही जाता है। ठीक है, तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है हमारी? काइटिन, CHITIN, काइटिन की। ठीक है, और प्लांट्स की किसकी बनी होती है? सेलुलोसिक की। सेलुलोसिक प्लांट सेल वॉल होती है ना। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अंडर किंगडम मोनेरा। जित किंगडम मोनेरा के अंडर क्या आता है? सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, ये हम तो अभी जब किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा इनके बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। Classification system now based on morphological, physiological, reproductive and evolutionary। ठीक है, किंगडम मोनेरा की बात करें हम, तो बैक्टीरिया जो उसके किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये फर्स्ट लाइन है, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब आप ये सोचो, एक 4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक इस लाइन से भी आ सकता है। ऐसे इसमें एक टॉपिक आएगा माइकोप्लाज्मा, 4 लाइन का पूरा टॉपिक, मतलब 4 लाइन का है माइकोप्लाज्मा के बारे में, और 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 या 8, 2 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं कभी कभी, अगर आपको लग अच्छा है तो। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, और सबसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में वो रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, जहाँ पे मोस्टली अदर ऑर्गेनिजम्स का मिलना वेरी डिफिकल्ट है। ठीक है, और या फिर एज पैरासाइट्स रहेंगे, मतलब जहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती, एकदम एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस और एज पैरासाइट्स। ठीक है, बैक्टीरिया को उन्होंने कैसे ग्रुप किया है? कुछ कैटेगरीज हैं उन, बेस्ड ऑन देयर शेप्स। ठीक है, अगर हमारी स्पेरिकल शेप्ड है तो वो हो गया कोकाई, कोकस। ठीक है, रॉड शेप्ड बैकिलस, बैक्सीरी। कॉमा शेप्ड विब्रियम, विब्रियो प्लूरल में। स्पाइरल शेप स्पिरिलम, प्लूरल में स्पिरिला। ठीक है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, उसका बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार फंसा है नीट में। सिंपल एक लाइन है, बैक्टीरियल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, ज़रूरी से आपको ये लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसका जो फूडिंग सिस्टम होता है वो 2 टाइप से होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं।
ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, और हीटोट्रॉफिक वास्ट मेजॉरिटी में वो हीटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। उनके एक पार्ट्स के बैक्टीरियाज के एक पार्ट्स के बारे में बात करते हैं हम, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट्स में रहेगा। 3 टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स कौन से एरियाज होते हैं, सॉल्टी एरियाज। जो भी हमारे सॉल्टी एरियाज में बैक्टीरिया फाउंड होंगे वो होंगे आर्की बैक्टीरिया, पहली बात तो, ठीक है। तो पहला मिलेगा हेलोफाइल सॉल्टी एरियाज में, सेकंड होगा हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स में, और थर्ड होगा मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस, हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। उनका मतलब सबका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बस जो एक फीचर रिस्पॉन्सिबल क्या होता है उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी सेल वॉल कंडीशन वो कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। उनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है ना, वो ही उसी की वजह से वो इतना एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। जैसे अगर मुझे कहीं जाना है ठंड में अभी, तो एक अपने आप को कवर करना पड़ेगा एक शीट से, मतलब एक वुलन कपड़े से, तो मेरा वो क्या होगा, मेरी बॉडी का वॉल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ऐसे मैं कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में जा सकती हूँ, फिर कितनी भी जगह ठंड में लेके जाओ, कोट पहना दो, वुलन्स पहना दो, थर्मल्स पहना दो, बहुत कवर कर दो, मेरे को एक वॉल प्रोवाइड करा दो एक, तो मैं जा सकती हूँ, आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो इतना डिफरेंट होता है, वही फीचर रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए, ठीक है। फिर बात आती है मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स। रुमिनेंट एनिमल्स कौन से, की काउज, बफेलोज, ठीक है, इन सब के में, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, बायोगैस के बारे में, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। कौन से एनिमल्स, काउज एंड बफेलोज। ईयू बैक्टीरिया, ठीक है। ईयू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ईयू बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, और साथ में ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ये कैरेक्टराइज किससे होता है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, उनके में एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर मोटाइल है तो फ्लैजुलम होगा, ठीक है। इफ मोटाइल अ फ्लैजुलम, अगर मोटाइल नहीं तो फ्लैजुलम प्रेजेंट, क्योंकि फ्लैजुला क्या होता है, एक टेल, थ्रेड लाइक टेल स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसमें हेल्प करता है उनकी मोटिलिटी में, उनको मोबाइल बनाने में, उनको वन। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या होता है हमारा, उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। वो यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटस होंगे। फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। क्या है वो हमारे पॉइंट्स, कि साइनोबैक्टीरिया है उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे। ग्रीन मतलब क्लोरोफिल, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गे, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ठीक है। और उसमें हम क्या बोलेंगे, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं, ठीक है। अब कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, फिलामेंटस हैं, ठीक है। और फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। कॉलोनीज जो उसकी सराउंडेड होती है वह बाय जेलाटिनियस शीट होती है, ये एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलाटिनियस शीट, ओके। ऑफन, और जब कभी भी मतलब पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज आएंगी ना, तो उसमें वो ब्लूम्स फॉर्म करने लग जाएंगी, जो उसकी जेलाटिनस शीट है ना, कॉलोनीज है, वो ब्लूम्स फॉर्म करेंगी, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सॉल्ट सेल्स कॉल्ड हिट्रोसिस्ट। एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम हिट्रोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में नॉस्टो का रहना बहना, वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में को एट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, एक स्पेशलाइज सेल्स। अब हम बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, तो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हमारे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, उनको, और उनको रिलीज, उससे यूज क्या करते हैं, रिलीज एनर्जी अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और उससे जितनी भी रिलीज होती है ना एनर्जी, उसको यूज करते हैं फॉर देयर अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होता है, वो मोस्ट अबंडेंट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। और उनके बहुत इफेक्ट्स होते हैं, जैसे पहला है कि वो ह्यूमन अफेयर्स में कुछ हेल्प भी करते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फर्स्ट। सेकंड, प्रोडक्शन ऑन ऑफ एंटीबायोटिक्स। थर्ड, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम सॉइल्स। कुछ ऐसे पैथोजेंस भी होते हैं जो कि हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, फार्म्स को, पैट्स को, सबको,
ठीक है? और कुछ-कुछ तो ऐसे होते हैं जो डिसीज़ कॉज़ करते हैं, जैसे कौन सी डिसीज़ेज़ हमारी बैक्टीरिया से होती हैं, ये हम आगे पूरा पढ़ेंगे, पर अभी इस चैप्टर के बेसिस पे इसके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सेटर्स कैंकर, ठीक है? उसके बाद आता है इनके रिप्रोडक्शन की बात। हमने सब बात कर ली, ठीक है, कैसे क्या करते हैं, सब कहाँ मिलते हैं, क्या करते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन अगर फ़ेवरेबल कंडीशन है तो फिजन होगा। फिजन मतलब एक सेल है, बड़ा होगा, ठीक है? उसका न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, फिर आगे जाके सेल वॉल भी रप्चर हो जाएगी, न्यूक्लियस 2 में रप्चर हो जाएगा, फिर सेल वॉल रप्चर हो जाएगी और 2 बन जाएँगे, फिजन हो जाएगा। फिर अगर अनफ़ेवरेबल कंडीशन है तो वो गोल-गोल स्पोर्स बना देगा, स्पोर्स रिप्रोड्यूस कर देगा, ठीक है? अब sort of sexual reproduction by adapting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the another। एक बैक्टीरियम ले लेता है, वो एक डीएनए ले लेता है दूसरे से, ठीक है? डीएनए ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, ठीक है? ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओके? अब बात करें अगर माइकोप्लाज़्मा की, मैंने आपसे बोला ना एक माइकोप्लाज़्मा 4 लाइन का टॉपिक है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है और 4 या 8 नंबर के क्वेश्चन फँस जाते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं माइकोप्लाज़्मा की। माइकोप्लाज़्मा कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल को, ठीक है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑर्गेनिज़्म नोन है। ये है कि एक सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज़्म कौन-सा है? माइकोप्लाज़्मा, ठीक है? और वो एक ऐसा ऑर्गेनिज़्म है जो बिना ऑक्सीजन के जीता है। कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है? मैनी आर पैथोजेनिक, उनमें बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके? और कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल को, ठीक है? इसी का हमारे ये टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं। कल हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ओके? उसके बाद करते हैं हम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, थैंक यू। हैव अ गुड डे।